हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 40 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं हैज मैनी थ्रू रिलेशन। देखिए, इस वीडियो से पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था वन टू मैनी रिलेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं पहले कहूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो का जो रिलेशन है वो उसी वीडियो से है। तो ये जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है हैज मैनी थ्रू रिलेशन, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कंट्रीज नाम का टेबल है जिसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज आ रही हैं, उसका आईडी आ रहा है, उसका नेम आ रहा है। अब इस कंट्री का यूज हम अपने दूसरे टेबल के अंदर करने वाले हैं। इस कंट्री के मल्टीपल यूजर्स भी हैं हमारे पास, उसके लिए हमने अलग से एक टेबल बनाया है जिसमें 3 कॉलम है, आईडी, नेम और कंट्री आईडी। यहाँ पर देखिए यूजर के नेम आ रहे हैं और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री का भी आईडी आ रहा है। ये आईडी हमने कहाँ से लिया है? जो आईडी हमारा फर्स्ट टेबल के अंदर आ रहे थे वही आईडी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया का आईडी है 1, तो जो इंडिया का आईडी है 1 वो यूजर्स वाले टेबल में 2 बार आ रहा है। देखिए, एक बार यहाँ पर हमारे पास एक यूजर है अमिताभ और एक दूसरा यूजर भी है यहाँ पे दीपिका। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान का जो आईडी है वो है 2, तो उसका एक ही यूजर है यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एक ही बार आ रहा है इस पूरी कॉलम में। इसी तरह बांग्लादेश का है 3, तो इस पूरी कॉलम में लास्ट में यहाँ पर एक आईडी आ रहा है 3, तो शाहिद नाम का जो यूजर है वो बांग्लादेश से है। तो यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो है हमारा वन टू मैनी रिलेशन बन रहा है। यहां पर तो हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड्स हैं और इधर दूसरे टेबल में उसी के रिलेशन में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। यहां पर अभी 2-2 रिकॉर्ड भी दिख रहे हैं, मगर यहां पर यह भी हो सकता है 20 रिकॉर्ड हो या 2000 रिकॉर्ड्स हो। अब हमारे पास यहाँ पे एक थर्ड टेबल भी है जो है पोस्ट का टेबल, मतलब कि न्यूज पोस्ट का टेबल। यहां पर हमारे पास 3 कॉलम है, आईडी, टाइटल, डिटेल और यूजर आईडी। यहां पर देखिए न्यूज का टाइटल आ रहा है, यहाँ पर न्यूज की डिटेल आ रही है जो उसकी पूरी न्यूज है, और यहाँ पर यूजर आईडी आ रहा है कि किस यूजर ने इस पोस्ट को लिखा है। ये आईडी कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं हमारे यूजर्स वाले टेबल में से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला है अमिताभ, इसका आईडी है 1। तो यहाँ पर देखिए जो अमिताभ हैं उन्होंने 2 बार पोस्ट लिखी है, एक बार ये और एक बार थर्ड पोस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 बार आ रहा है। इसी तरह सलमान का आईडी है 2, तो ये भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी 2 2, इसका मतलब सलमान ने भी 2 पोस्टें लिखी हैं। दीपिका और शाहिद जिनका आईडी है 3 और 4, उसकी कोई भी पोस्ट नहीं है, मतलब कि इन्होंने कोई भी पोस्ट नहीं लिखी है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं, यहां पर भी यूजर्स टेबल और पोस्ट टेबल के बीच में वन टू मैनी रिलेशन बन रहा है। अब यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि किस कंट्री से कितनी पोस्ट आई हैं। तो यहां पर आप एक चीज पे गौर कीजिए कि हमारा जो कंट्रीज का टेबल है उसका पोस्ट वाले टेबल से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है तो हम डाटा कैसे असेस करेंगे? तो यहां पर लारावल का एक फीचर आता है जिसे हम कहते हैं हैज मैनी थ्रू रिलेशन। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक थर्ड टेबल की हेल्प लेते हैं एक दूसरे टेबल में से डाटा फैच करने के लिए। यहां पर देखिए कंट्रीज को यहां पर यूजर्स टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब कि यूजर टेबल के थ्रू ही हम यहां पर पोस्ट का सारा डाटा फैच कर सकेंगे। तो जब हमें इस तरह का रिलेशन बनाना होता है तो हमें सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है? देखिए जो हमारे ये कंट्री का टेबल है इसमें जो आईडी वाला कॉलम है इसे हमें बनाना पड़ेगा प्राइमरी की, और ये प्राइमरी की के साथ हम इसकी फॉरेन की भी बनाएंगे दूसरे टेबल में जो बनेगी हमारी कंट्री आईडी यूजर्स वाले टेबल के अंदर। तो इस कॉलम को हम बना देंगे फॉरेन की, और इसी टेबल में जो ये हमारा आईडी वाला कॉलम है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको भी हमें बनाना पड़ेगा प्राइमरी की, क्योंकि इसे हमें दूसरे टेबल में यूज करना है पोस्ट वाले टेबल में। तो यहाँ पर जो हमारा ये यूजर आईडी आ रहा है इसको हम बनाएंगे फॉरेन की। तो जो फॉरेन की होती है वो एक टेबल की प्राइमरी की होती है, और ये कीज हम कैसे बनाते हैं ये सब भी हम अपने माइग्रेशन वाली वीडियोस में देख चुके हैं। देखिए अगर हमें कंट्री आईडी को यहाँ पर माइग्रेशन के अंदर फॉरेन की बनाना है तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, टेबल फॉरेन आईडी। ये हमारा मेथड होता है किसी भी कॉलम को फॉरेन की बनाने के लिए। तो हमने इस कॉलम का नाम लिया है जो रेफरेंस कर रहा है आईडी वाले कॉलम को जो बना हुआ है ऑन किस वाले टेबल में, जिसका नाम है कंट्रीज। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा पोस्ट का टेबल है इसमें भी एक कॉलम है यूजर आईडी, इसको भी हमें फॉरेन की बनाना है। तो इसके लिए भी हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये देखिए टेबल फॉरेन की जो हमारी फॉरेन आईडी है, और वो कौन सा कॉलम है जिसका नाम है यूजर आईडी जो रेफरेंस कर रही है आईडी वाले कॉलम को जो बना हुआ है यूजर्स वाले टेबल में। ये देखिए ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम से अटैच हो जाएगा। तो यही हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल की फॉरेन की से अटैच करेंगे, फॉरेन की बनाएंगे उसे। अगर आप इस तरह से एक फॉरेन की नहीं बनाना चाहते माइग्रेशन की हेल्प से तो आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, सीक्वल कमांड की हेल्प से या PHP माई एडमिन की हेल्प से।
अब ये कीज बन जाने के बाद हमारा काम क्या होगा? हमारा काम है कि इस पे अब कोड करना। देखिए, इन कीज को बनाने से हमारा हैज वन थ्रू रिलेशन नहीं बनता है, इसे हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाना पड़ता है, जिसमें लारावल में हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हम इन तीनों टेबल्स की मॉडल फाइल क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये कंट्रीज टेबल के लिए मॉडल्स फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे country.php। बिल्कुल इसी तरह से यूजर्स टेबल के लिए मॉडल्स फोल्डर के अंदर बनाएंगे user.php, और लास्ट में हम यहाँ पर पोस्ट टेबल के लिए बनाएंगे post.php। ये तीनों मॉडल्स की फाइल बन जाने के बाद ही हम इस पे कोड कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम कंट्रीज के डाटा को यहाँ पर फैच करना चाहते हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि किस कंट्री से कितनी पोस्ट आई हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंट्रीज वाले मॉडल फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पर अपना एक कस्टम फंक्शन बना लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया पब्लिक फंक्शन पोस्ट। आप किसी भी नाम का यहाँ पे फंक्शन बना सकते हैं और इस फंक्शन के अंदर आकर हमें बताना है कि इस कंट्रीज वाले टेबल का कैसा रिलेशन बनने वाला है दूसरे टेबल से। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न दिस। अब दिस का मतलब है कंट्रीज का टेबल, तो कंट्रीज वाले टेबल का एक रिलेशन बन रहा है। कैसा रिलेशन? हैज मैनी थ्रू, मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, किसी के थ्रू रिलेशन बन रहा है। और किससे रिलेशन बन रहा है? उस टेबल का नाम हम यहां पर कॉलम में सबसे पहला पैरामीटर में पास करेंगे। तो हम पोस्ट वाली जो हमारी ये फाइल है, इसमें जो क्लास बनी हुई है, इस क्लास को ही यहां पर डिफाइन करेंगे कि इस वाली पोस्ट वाले टेबल से हमारा ये रिलेशन बनने वाला है। और इसमें हमारी हेल्प कौन करने वाला है? वो हमें सेकंड पैरामीटर में देना है, वो आएगा यूजर्स वाली क्लास। ये देखिए, तो इसी के थ्रू रिलेशन बन रहा है, इसलिए इसको सेकंड पैरामीटर में पास करना जरूरी है। तो इस तरह से हमारा ये हैज मैनी थ्रू रिलेशन बन जाएगा कंट्रीज वाले टेबल का पोस्ट वाले टेबल से। अब ये रिलेशन तो बन गया है, अब मेरे को जब भी डाटा फैच करना है तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें थर्ड स्टेप में जाना है और कंट्रीज का एक कंट्रोलर फाइल को बनाना है। तो हम कंट्रोलर एक फाइल बना लेंगे, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, जिसके अंदर हमारे को कुछ इस तरह से क्लास भी मिलेगी। ये देखिए, कंट्रीज कंट्रोलर, और इसके अंदर सबसे पहले हमारे को यहाँ पर अपनी दोनों मॉडल की फाइल को इंक्लूड करना है, कंट्री और पोस्ट, क्योंकि इन दोनों के डाटा को मैं ज्वाइन करके फैच करना चाहता हूँ। अब जैसे कि सिर्फ डाटा मुझे फैच ही करना है, मेथड बना सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया शो मेथड। आप किसी भी नाम का यहाँ पे मेथड बना सकते हैं। अब इसके अंदर आके मुझे कुछ इस तरह से कोड करना है। ये देखिए, पहले मैंने यहाँ पर एक ले लिया वेरिएबल कंट्री, आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाटा फैच करना चाहता हूँ कंट्री वाले टेबल से, तो मैंने उसके मॉडल फाइल का नाम लिया कंट्री। फिर उसमें मैं फाइंड कर रहा हूँ किस यूजर को, जिसका आईडी है 1। अब मान लेते हैं ये आईडी 1 है इंडिया का। अब इंडिया से रिलेटेड जो भी हमारे पास डाटा है वो फैच होके आ जाएगा। उसके साथ मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ? उसकी पोस्ट देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिटर्न के टाइम पे लिखूंगा कंट्री और उसके आगे पोस्ट। ये जो पोस्ट है ये एक फंक्शन है जो अभी हमने यहाँ पर सेकंड मेथड के अंदर बनाया था अपनी कंट्री मॉडल वाली फाइल के अंदर। अब इस डाटा को अगर रिटर्न नहीं करना चाहते तो आप इसे व्यू फाइल को भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कई तरीके के मेथड यूज कर सकते हैं डाटा फैच करने के लिए, जो अभी हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। तो ये अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब भी हमने लारावल के साथ माईसीक्वल की कोडिंग करनी है तो हमें अपना स्टार्ट कर लेना है एग्जाम सर्वर, और इसके अंदर जाकर अपाची और माईसीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। इसको स्टार्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो में जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है हैज मैनी थ्रू। ये देखिए, इसके अंदर 4 टेबल्स हैं, जिसमें से 3 मैंने बनाया और एक लारावल ने। ये माइग्रेशंस नाम का जो टेबल है ये लारावल खुद ही बनाता है, और जो मैंने टेबल्स बनाए हैं यूजर्स, पोस्ट और कंट्रीज। मैं एक बार आपको ये टेबल्स दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ये हमारा सबसे पहला टेबल है जिसका नाम है कंट्रीज। तो यहां पर देखिए 2 कॉलम है आईडी और नेम। यहां पर आपको कंट्रीज के नेम भी दिख रहे हैं। अब इन्हीं कंट्रीज से रिलेटेड कुछ यूजर्स भी हैं जिसको मैंने अलग से एक टेबल में बनाया। ये देखिए, यहां पर 5 यूजर्स आ रहे हैं और उनकी ईमेल आईडी भी आ रही है, और यहां पर आ रहा है कंट्री आईडी। अब ये यूजर्स किस कंट्री से हैं उसका आईडी भी आ रहा है, तो आप इसको माउस ओवर करके देख भी सकते हैं। ये देखिए, 1 नंबर का जो आईडी है ये है इंडिया से, इसी तरह 2 नंबर का जो आईडी है वो है पाकिस्तान से। तो इसका मतलब ये हमारा 1 टू मैनी रिलेशन बन चुका है। अब इस सेकेंड टेबल का भी एक थर्ड टेबल के साथ अटैचमेंट है, मतलब कि उसका रिलेशन है। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अब ये जो टेबल है ये है हमारा पोस्ट का टेबल। यहाँ पर अलग अलग न्यूज पोस्ट आ रही हैं। आप देख रहे हैं 10 पोस्ट हैं, जहां पे उनके टाइटल भी आ रहे हैं और उसमें डिस्क्रिप्शन भी आ रही है कि उस न्यूज में हमने क्या डाला है, और किस यूजर ने पोस्ट लिखी है वो भी आ रहा है, और किस डेट को लिखी है, अपडेटेड किस डेट को की है, वो सारी डेट्स भी आ रही हैं। आप किसी भी यूजर पे यहाँ पर माउस ओवर करके देख सकते हैं
कि किस यूजर ने इसे लिखा है। जैसे कि हम 3 नंबर पे देख रहे हैं, इसे लिखा है दीपिका पादुकोण ने। तो ये पूरी न्यूज दीपिका ने लिखी है। और ये न्यूज किसने लिखी है? ये लिखी है याहू बाबा ने। ये देखिए, तो इसमें भी जो हमारा इससे पहले वाला टेबल था, यूजर्स का टेबल, इन दोनों में भी 1 to many रिलेशन बन चुका है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने एडिटर में। ये देखिए, मैं आ गया अपने एडिटर में जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया जिसका नाम है हैज मैनी थ्रू। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर जब भी MySQL के साथ कोडिंग करते हैं तो हमें ये फाइल अपनी ओपन करनी है जिसका नाम है .env। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेरिएबल दिखेगा DB कनेक्शन। इसमें आपको पास कर देना MySQL, क्योंकि हम MySQL के साथ कोडिंग करने वाले हैं। और यहाँ पर डाटाबेस में हमें नाम दे देना है अपने डाटाबेस का। इसके बाद उसका यूजर नेम और यहाँ पे उसका पासवर्ड। मेरे केस में यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी नहीं है तो मैंने इसे नील छोड़ दिया। इसके बाद आपको एक चीज पे ध्यान देना है, अगर आप लारावल 11 में काम कर रहे हैं तो आपको सेशन ड्राइवर की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको देनी है फाइल। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है डाटाबेस। इतना काम करने के बाद इस फाइल को आपको क्लोज कर देना है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने डाटाबेस से रिलेटेड कौन कौन सी माइग्रेशन की फाइल्स बनाई हैं। ये देखिए, डाटाबेस फोल्डर के अंदर माइग्रेशंस का फोल्डर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 माइग्रेशंस की फाइल बनाई है, क्योंकि एक्चुअल में मुझे 3 ही टेबल्स क्रिएट करने थे। एक था हमारा कंट्रीज का टेबल, एक था यूजर्स का टेबल, और लास्ट में पोस्ट का टेबल। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रीज का टेबल। ये देखिए, अब कंट्रीज के टेबल के लिए मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, एक है ID और एक है नेम, जिसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग। इसके बाद मैंने एक दूसरा टेबल बनाया यूजर्स नाम से। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मल्टीपल हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं। एक है नेम कॉलम, एक है ईमेल जो कि यूनिक भी है, और उसके बाद मैंने एक कॉलम बनाया है कंट्री ID जो कि एक फॉरेन की है। किस टेबल की? ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेफर कर रही है ID वाले कॉलम को कंट्रीज टेबल के अंदर। तो इस तरह से मैंने इसका एक रिलेशन भी बना दिया। और लास्ट में भी मैंने एक माइग्रेशन की फाइल बनाई है जिसके लिए मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया पोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी कई कॉलम्स आ रहे हैं। ID है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, जिसकी डाटा टाइप मैंने ली है लॉन्ग टेक्स्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स आ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम को मैंने फॉरेन ID भी बनाया। ये देखिए, यूजर ID जो रेफर कर रही है ID वाले कॉलम को जो बना हुआ है यूजर्स वाले टेबल के अंदर। और लास्ट में मैंने यहाँ पर टाइम स्टैम्प के भी 2 कॉलम बनाए हैं कि किस डेट को यहाँ पर पोस्ट क्रिएट हुई है और अपडेट हुई है। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमारा काम किया है कि हम यहाँ पर कुछ मॉडल्स की फाइल बना लेते हैं इन तीनों टेबल्स के लिए, और उनकी कंट्रोलर की फाइल भी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो हमारा कंट्रीज नाम का जो टेबल है डाटाबेस में, उसकी एक मॉडल फाइल बना लेता हूँ। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे PHP artisan make model, और मॉडल फाइल का नाम रहेगा कंट्री। देखिए, हमने डाटाबेस में टेबल का नाम रखा था कंट्रीज, तो इसको आपको सिंगुलर रखना है और टेबल का नाम रहता है प्लूरल में। इसके बाद हम अपनी दूसरी मॉडल की फाइल बना लेते हैं यूजर्स के लिए। ये फाइल ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। देखिए, जब भी हमने यहाँ पर लारावल इंस्टॉल किया था तो डिफॉल्ट में भी एक मॉडल की फाइल होती है जिसका नाम होता है यूजर्स। मैं इसको रिमूव कर देता हूं और इस कमांड को दोबारा रन करता हूं। इसके बाद मैं अपनी थर्ड मॉडल की फाइल भी बना लेता हूं जिसका नाम रहेगा पोस्ट। अब इन तीनों फाइल्स के बाद मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अपनी कंट्रोलर की फाइल भी बनाने वाला हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर अपनी कमांड लिखता हूं PHP artisan make controller, और कंट्रोलर फाइल का नाम है कंट्री कंट्रोलर, और ये एक रिसोर्स कंट्रोलर होगा। ये देखिए क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से मैं अपनी दूसरी कंट्रोलर की फाइल भी बना लेता हूं जिसका नाम रहेगा यूजर कंट्रोलर, और लास्ट में एक फाइल और बना लेता हूं जिसका नाम रहेगा पोस्ट कंट्रोलर। ये पोस्ट कंट्रोलर की फाइल का हम इस वीडियो में यूज नहीं करने वाले हैं, मगर बेसिकली जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको तीनों की कंट्रोलर फाइल भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस वाली फाइल से हम क्या करेंगे, इससे हम सारी न्यूज पोस्ट देखेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, इससे हम यूजर्स का डाटा देखेंगे और उसने कौन कौन सी पोस्ट लिखी है ये भी हम देख सकते हैं। लेकिन हमारा इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो रहेगा कंट्रीज कंट्रोलर में। तो आइए अब इसके बाद इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना सर्वर भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कमांड लिख दी है PHP artisan serve, और ये हमारा सर्वर भी ऑन हो चुका है। अब सबसे पहले मैं अपनी मॉडल फाइल के अंदर जाता हूं जिसका नाम है यहाँ पर कंट्री। ये देखिए, क्योंकि मुझे कंट्री को ही यहाँ पर असेस करना है और कंट्री से पोस्ट का डाटा असेस करना है,
तो यहां पे मैं मेथड यूज करने वाला हूं हैज मैनी थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूं और इसका नाम मैं रख रहा हूं पोस्ट। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं ताकि समझना आसान हो जाए कि कंट्रीज वाले टेबल का पोस्ट से एक रिलेशन बना रहा हूं। और इसके अंदर अगर मुझे हैज मैनी थ्रू रिलेशन बनाना है तो उसके लिए मैं लिखूंगा रिटर्न दिस, और दिस के बाद मैं अपना मेन मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है हैज मैनी थ्रू। ये देखिए, अब इसके अंदर बेसिकली दो पैरामीटर्स देने जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है हमारा जिस टेबल के साथ हम इसका रिलेशन बनाना चाहते हैं, कंट्रीज वाले टेबल का। तो देखिए, हम इसका रिलेशन बनाना चाहते हैं पोस्ट के साथ, तो उसकी मॉडल फाइल का नाम है पोस्ट। तो हम यहां पे लिखेंगे पोस्ट कॉलन कॉलन क्लास। अब इस टेबल के साथ जब हम रिलेशन बना रहे तो हमें किस टेबल की हेल्प लेनी है, तो उसका नाम है यहां पर यूजर। ये देखिए, अब देखिए इसमें ये दो पैरामीटर्स तो देने जरूरी होते हैं। सबसे पहले हम किसके साथ रिलेशन बनाने वाले हैं और इसमें हम किसके थ्रू रिलेशन बना रहे हैं, मतलब कि किस टेबल की हेल्प से हम ये रिलेशन बनाने वाले हैं। यहां पे 4 पैरामीटर्स और भी होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। उसको हम कैसे लिखेंगे मैं एक बार आपको बता देता हूं। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। देखिए, अगर आपने माइस्क्ल की हेल्प से या माइग्रेशन की फाइल से अगर अपना प्राइमरी की और फॉरेन की का टेबल का रिलेशन नहीं बनाया, तब आपको ये 4 पैरामीटर देने जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला जो यहां पर थर्ड पैरामीटर रहेगा, उसमें होता है कि हम यहां पर अपना फॉरेन की वाले टेबल का नाम बताते हैं जो कि हमने यूजर्स वाले टेबल के अंदर बनाया होगा। तो यूजर्स वाले टेबल के अंदर हमने यहां पे बनाया था कंट्री आईडी, तो उसका नाम आपको यहां दे देना। उसके बाद यहां पर आपको दूसरे टेबल के अंदर जो हमने फॉरेन की बनाई थी उसका भी यहां पर कॉलम का नेम बताना है। तो दूसरा कॉलम था पोस्ट वाला, उसके अंदर हमने बनाई थी यूजर आईडी। इसके बाद जो इन दोनों टेबल्स की हमारे पास प्राइमरी की है उनका नाम भी हमें बताना है। तो देखिए, कंट्रीज वाले टेबल के अंदर जो हमने आईडी बनाई थी उसका नाम था आईडी। इसी तरह जो यूजर्स वाले टेबल के अंदर भी हमने यहां पर प्राइमरी की रखी है उसका भी आपको यहां पे नाम बताना है। तो उसमें भी हमने नाम सेम ही रखा हुआ है, तो उसका नाम भी है आईडी। ये देखिए, तो इस तरह से आपको ये 4 पैरामीटर देने हैं। सबसे पहले अपना यूजर्स वाले टेबल के अंदर जो फॉरेन की बनाई है कंट्री आईडी, पोस्ट वाले टेबल के अंदर जो फॉरेन की बनाई है यूजर आईडी, उसके बाद जो कंट्री वाला टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की का नाम भी बताना है आपको यहाँ पे, और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर यूजर्स वाला टेबल है उसकी भी प्राइमरी की का नाम आपको यहाँ पे बताना है। ये आपको सिर्फ तभी बताना है अगर आपने रिलेशन नहीं बनाया है। या इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि अगर आपके टेबल के अंदर मल्टीपल फॉरेन कीज बनी हुई हैं तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपको ये बताना है पोस्ट वाला टेबल किस वाली फॉरेन की को यहाँ पर यूज करने वाला है। तो हमारे केस में तो अभी एक ही फॉरेन की वाला कॉलम है, तो इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूं। तो ऐसा करने से अब हमारा ये हैज मैनी थ्रू रिलेशन बन चुका है। अब इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूं। अब इसकी हेल्प से ही मैं अपना डाटा भी असेस कर सकता हूं कंट्री वाले टेबल से सारी पोस्ट का। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर जाऊंगा जिसका नाम है कंट्री कंट्रोलर। ये देखिए, अब यहां पे मैं आ चुका हूं। अब सबसे पहले मैं इस मेथड को यूज करने वाला हूं जिसका नाम है इंडेक्स। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका नाम रहेगा कंट्री, और यहां पर मैं कंट्री वाले टेबल का पहले सारा डाटा असेस करना चाहता हूं, मतलब कि किसी स्पेसिफिक यूजर का। तो उसके लिए मेरे को मॉडल फाइल का नाम यूज करना है जिसका नाम है कंट्री। ये देखिए, कंट्री लिखते ही यहां पर एक लिंक आ जाएगा, मैं इस पर क्लिक करता हूं। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी कंट्री नाम की जो मॉडल फाइल है ये ऊपर इंक्लूड हो जाएगी। अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहां पर फाइंड मेथड का यूज करूंगा। फाइंड के अंदर मुझे बताना है कि किस स्पेसिफिक कंट्री को मैं यहां पे फाइंड कर रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे 1। अब 1 जो है वो है इंडिया का। अब मैं इंडिया की सारी पोस्ट देखना चाहता हूं। तो हम हैज मैनी थ्रू रिलेशन बना ही चुके हैं, तो उसके बाद मैं यहां पे सीधा ही रिटर्न कर देता हूं। और रिटर्न क्या करना है, मुझे यहां पर अपना ये कंट्री वाला वेरिएबल का यूज करके यहां पर अपना मेथड लगाना है पोस्ट। ये देखिए, अब ये पोस्ट कहां से आया, देखिए इसको मैंने इस वाले जो हमारी ये मॉडल फाइल है इसके अंदर ये फंक्शन जो बनाया इसी का नाम रखा था पोस्ट। अगर आपने यहां पर कुछ और नाम रखा है जैसे गेट पोस्ट, तो एग्जैक्टली आपको यहां पर वही नाम लेना है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब एक बार हम जाकर अपने ब्राउजर में चेक करते हैं। उससे पहले मुझे एक काम और भी करना पड़ेगा, मेरे को इस इंडेक्स को असेस करना है। अगर इस कंट्रोलर की फाइल को, तो इसका एक राउट भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने राउट फोल्डर के अंदर जाता हूं और यहां पर हमारी फाइल है जिसका नाम है web.php, जिसके अंदर हम अपने सारे राउट्स बनाते हैं।
तो यहां पर मैं कंट्री कंट्रोलर के लिए एक राउट बना लेता हूं। क्योंकि ये रिसोर्स कंट्रोलर है तो यहां पर मैं रिसोर्स लिख लेता हूं और इसके अंदर आते हैं दो पैरामीटर। सबसे पहले राउट का नाम, तो हमारे राउट का नाम रहेगा कंट्री, और ये किस कंट्रोलर की फाइल को असेस करने वाला है उसका नाम है कंट्री कंट्रोलर। ये देखिए यहां पर एक लिंक आ जाएगा कंट्री कंट्रोलर, मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऊपर हमारी कंट्रोलर फाइल भी इंक्लूड हो जाएगी। अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैं 2 बार कॉलन लगा के लिखूंगा क्लास। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे को अपनी दूसरी फाइल्स के लिए भी कंट्रोलर बनाने हैं तो वो भी मैं बना सकता हूं, जैसे यूजर्स वाली फाइल और पोस्ट वाली फाइल। अभी इन वाली राउट्स फाइल को हम बाद में सर्च करेंगे, तो इसका अभी बना के रख लेते हैं। जैसे यूजर्स वाली के लिए मैं यहां पे लिखूंगा यूजर कंट्रोलर। मैं यहां क्लिक करता हूं, देखिए ये फाइल भी ऊपर इंक्लूड हो चुकी है यूजर कंट्रोलर। और यहां पर अपनी थर्ड राउट की फाइल भी बना लेता हूं पोस्ट वाले टेबल के लिए। बेसिकली इस वीडियो में इसकी कोई जरूरत नहीं है, मगर हम पहले से ही बना के रख रहे हैं। ये आ गया पोस्ट कंट्रोलर। ये देखिए ऊपर इसका लिंक भी आ चुका है पोस्ट कंट्रोलर। तो ये तीनों राउट्स की फाइल बन चुकी है। इस फाइल को मैं सेव करके क्लोज कर देता हूं, इसका काम खत्म हो चुका है। और यहां पर देखिए मैं आ गया अपने वेब ब्राउजर में। अब यहां पर आप देख रहे हैं मैंने ऊपर लोकल होस्ट लिखा है :8000, जो हमारा लारावल का राउट का नेम होता है, और ये हमारा प्रोजेक्ट भी ओपन हो चुका है। अब यहां पे मुझे असेस करना है अपनी सारी कंट्री को, तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं कंट्री, और वहां पर मैंने कोड लगा रखा है कि मुझे फाइंड करना है जिस कंट्री का आईडी है 1। तो यहां पर देखिए काफी सारी पोस्ट आ चुकी हैं। ये सभी जो इंडिया के यूजर्स हैं उन्हीं सब ने लिखी हैं। मैं एक बार आपको चेक भी करा देता हूं पोस्ट वाले टेबल में जाकर। सबसे पहले मैं आपको आईडी दिखाता हूं। इंडिया का आईडी है 1, और यहां पर आप देख रहे हैं, मैं यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर आप देखिए जो 1 नाम के आईडी हैं वो 2 यूजर्स के हैं, मतलब कि 2 यूजर्स ने जितनी भी पोस्ट लिखी होंगी वो सारे इंडियन यूजर्स हैं, और इनका आईडी है 1 और 3। अब मैं आपको यहां पे जाके दिखाता हूं, इधर क्लिक करता हूं यूजर आईडी पे, और यहां देखिए 1 यूजर ने 3 पोस्ट लिखी हैं, और नीचे इसके 3 यूजर ने भी 3 पोस्ट लिखी हुई हैं, 1 2 3। तो टोटल 6 पोस्ट आ रही हैं यहां पर हमारे इस पेज में। यहां पर आप चेक कर सकते हैं यूजर आईडी 1 1 1 और यूजर आईडी 3। 1 और जो 3 है यही दोनों इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इनकी सारी पोस्ट यहां पे आ चुकी हैं। मैं किसी और कंट्री का भी आपको असेस करके दिखाता हूं। तो देखिए मैं यहां पर सर्च करता हूं 2। अब जो 2 आईडी है कंट्री का वो है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान से कितनी न्यूज आई है वो भी हम देख लेते हैं। मैं यहां आया रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर 2 पोस्ट आ चुकी हैं। मैं आपको चेक भी करा देता हूं। देखिए पाकिस्तान से 2 यूजर्स हैं 2 पे, आप देख रहे हैं सलमान और शाहिद, जिनका आईडी है 2 और 5। अब हम यहां पे चेक कर लेते हैं 2 और 5 ने कितनी पोस्ट लिखी है। देखिए 5 ने कोई भी पोस्ट नहीं लिखी है और 2 ने सिर्फ 2 ही पोस्ट लिखी है। देखिए 2 टाइम्स आ रहा है यहां पे, और पोस्ट का आईडी भी आ रहा है 1 और 5। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कंट्री से पोस्ट का भी डाटा असेस कर पा रहे हैं। और इसमें हमारी हेल्प कौन कर रहा है? लारावल का मेथड हैज मैनी थ्रू मेथड। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर हमारे पास पोस्ट तो आ रही हैं सारी, मगर यहां पर कंट्री का नाम नहीं दिख रहा था हमारे को। अब मैं ये भी देखना चाहता हूं कि कंट्री कौन सी है जिसकी ये पोस्ट दिख रही है। तो उसके लिए मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा, फाइंड से पहले यहां पर अपना विद मेथड को भी यूज करना पड़ेगा। विद में मैं लिखता हूं पोस्ट, और यहां पर जाके रिटर्न कर देता हूं कंट्री को। ये पोस्ट यहां से हटा देता हूं। ये देखिए अब कंट्री का डाटा भी मेरे को दिखेगा, पोस्ट भी दिखेंगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ये डाटा जो है, ये 2 पोस्ट जो आ रही हैं किस कंट्री की हैं। कंट्री का नेम भी हमारे को दिख रहा है और कंट्री का आईडी भी मुझे दिख रहा है। अब अगर मैं सारी कंट्रीज के डाटा को साथ साथ देखना चाहता हूं, मतलब कि कंट्री का नेम और कंट्री की जितनी भी पोस्ट है, तो उसके लिए मुझे यहां क्या करना है, यहां फाइंड नहीं लगाना, यहां पे लगाना गेट। अब गेट मेथड क्या करता है, ये सारे डाटा को फैच करके ले आएगा और किस वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा, कंट्री, जिसको मैं आगे रिटर्न कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने फाइल को सेव किया और यहां का रिफ्रेश। ये देखिए यहां पर पहला आईडी है 1 जिसका नेम है इंडिया, और यहां पर उसकी पोस्ट आ रही है पोस्ट नाम की की के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं, इसे यहां से क्लोज भी कर सकते हैं, तब भी आपको यहां दिख जाएगा कि इसके अंदर 6 पोस्ट आ रही हैं। इसी तरह आ गया सेकंड नंबर पे पाकिस्तान, और उसके अंदर 2 पोस्ट आ रही हैं। ये देखिए 2 भी लिखा हुआ है यहां पर,
इसी तरह 3 पे है बांग्लादेश, उसकी पोस्ट आ रही है और बांग्लादेश से आ रही है 2 पोस्ट। तो इस तरह आपने देखा कि हम कंट्री का नेम भी देख पा रहे हैं और उसकी पोस्ट भी। अब अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जैसे मुझे कंट्री का नेम पता लग रहा है, इस कंट्री की सारी पोस्ट भी दिख रही हैं, मुझे ये भी पता लग जाए कि ये पोस्ट किस किस यूजर ने लिखी है एक ही साथ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले अपना जाना कंट्री वाली मॉडल फाइल के अंदर और यहां पर अपना एक कस्टम फंक्शन और बनाना पड़ेगा यूजर्स टेबल के लिए। तो उसके लिए मैंने यहां पर अभी तक कोई कस्टम फंक्शन नहीं बनाया था, तो उसके लिए मैं यहां पे बना लेता हूं पब्लिक फंक्शन और इसका नाम मैं रख रहा हूं यूजर्स। अब इसके अंदर वही रिलेशन बनाना है जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, जिसका नाम था वन टू मैनी। तो इसके लिए यहां पर हम लिखेंगे रिटर्न, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन ही है यूजर्स वाले टेबल के साथ कंट्री टेबल का। तो इसके लिए हम यहां पे लिखेंगे $this हैज मैनी, ये देखिए। और इसके अंदर अपनी यूजर क्लास को पास कर देंगे, क्योंकि हम कंट्री वाले टेबल का यूजर्स टेबल के साथ डाटा एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे यूजर कॉलन कॉलन क्लास, ये देखिए। तो अब हमारा कंट्री वाले टेबल का सीधा यूजर्स टेबल से भी डायरेक्ट कनेक्शन बन चुका है। तो अब हम यूजर्स के डाटा को भी असेस कर सकते हैं। तो अब मैं यहां पर जाता हूं दोबारा से अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर। तो जैसे मैंने यहां पर विद लगा के पोस्ट का सारा डाटा गेट किया था, इसी तरह मेरे को विद का यूज एक बार और करना है। तो मैं यहां पर इसे कॉपी कर लेता हूं और दोबारा से इधर एक बार पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, मैं बेसिकली इनको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं ताकि समझना आसान हो जाए। ये देखिए, अब पहले हमारे पास कंट्री का डाटा आएगा जिसके साथ हमने कनेक्टिविटी कर दी यहां पर यूजर्स वाले टेबल के लिए। तो मैंने यहां लिख दिया यूजर्स। अब ये यूजर्स क्या है, जो अभी अभी मैंने यहां पर मेथड बनाया है जिसका नाम है यूजर्स, वही एग्जैक्ट नेम आपको यहां पे पास कर देना है। और इसी के साथ मेरे को उसकी पोस्ट भी दिखेंगी जिसको मैं सारा डाटा गेट कर रहा हूं। अगर मैं किसी स्पेसिफिक यूजर का चाहता हूं तो यहां पर मैं फाइंड भी कर सकता हूं। तो यहां पे मैं फाइंड करके दिखाता हूं। अब मैं यहां पे लिख देता हूं 2, मतलब कि कंट्री आईडी 2 जो है पाकिस्तान का। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं और यहां आकर रिफ्रेश, ये देखिए यहां पर हमारे को दिख रहा है ये कंट्री कौन सी है, 2 नंबर पे पाकिस्तान। इसके कौन कौन से यूजर्स हैं, यहां पर यूजर्स की भी मेरे को डिटेल मिल रही है और यहां पर उस इधर की सारी पोस्ट भी आ रही हैं जो कि सारी टोटल 2 पोस्ट हैं। तो इस तरह से भी मेरे को पता लग रहा है। अब अगर इस डाटा को मेरे को प्रॉपर देखना है तो मेरे को कंट्री टेबल का यूज नहीं करना, मेरे को यहां पे यूज करना है अपना यूजर्स का टेबल, ताकि मैं प्रॉपरली देख पाऊं कि किस यूजर ने कौन सी पोस्ट लिखी है। अभी यहां पर यूजर्स अलग आ रहे हैं और ये नहीं पता लग रहा कि किस यूजर ने ये पोस्ट लिखी है। वैसे यूजर का आईडी तो आ रहा है यहां पर, मगर यूजर का नेम नहीं देख पा रहे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी मॉडल फोल्डर के अंदर यहां पे फाइल ओपन करनी है जिसका नाम है users.php और यहां पर जाकर मुझे अपना एक कस्टम फंक्शन बनाना है, क्योंकि मैं पर यूजर से उसकी पोस्ट देखना चाहता हूं। तो उसके लिए मेरे को यहां पे मेथड बनाना है पब्लिक फंक्शन पोस्ट। ये देखिए, मैं यूजर से उसकी पोस्ट देखना चाहता हूं तो मैं इस यूजर वाले टेबल का ही यूज करूंगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रिटर्न और मेरे को नॉर्मल वन टू मैनी रिलेशन बनाना है। तो इसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा दिस का मतलब है हमारा यूजर्स का टेबल और इसका हैज मैनी रिलेशन बन रहा है किस वाले टेबल के साथ, जिसका नाम है पोस्ट। तो उस वाली मॉडल फाइल का नाम आपको देना है यहां पे। ये देखिए, अब हम यूजर्स वाले टेबल के साथ उसकी सारी पोस्ट भी गेट कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं अपनी यूजर कंट्रोलर की फाइल। ये देखिए, इसके इंडेक्स फोल्डर के अंदर आता हूं यहां पे मेथड में और यहां पर वेरिएबल ले लेता हूं यूजर्स। अब सबसे पहले मेरे को यूजर्स का डाटा गेट करना है, तो इसकी मॉडल फाइल का नाम है यूजर। ये आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी यूजर मॉडल की फाइल ऊपर इंक्लूड हो जाएगी। अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। और इसके बाद मैं यहां पे मेथड लगाता हूं विद, कि किसके साथ इसका डाटा फैच करके लाना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पोस्ट। ये पोस्ट कौन सा मेथड है, जो अभी भी मैंने यूजर्स वाली मॉडल फाइल के अंदर बनाया है। ये देखिए, अगर आपने इसका नाम कुछ और रखा है तो एग्जैक्टली यही नेम आपको यहां पे पास कर देना है। और यहां पे मैंने मेथड यूज कर लिया गेट। अब मैं यूजर्स वाले टेबल का डाटा पोस्ट वाले डाटा के साथ फैच करके ला रहा हूं। तो यहां पर मैं अब यूजर्स वाले वेरिएबल को रिटर्न कर देता हूं। अगर आप इसे यहां से व्यू फाइल को सेंड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जब मेरे को यूजर कंट्रोलर की फाइल को यहां पे फैच करना है तो यहां पर मैं अपना राउट भी अलग रखूंगा जिसका नाम मैंने रखा था यूजर।
तो देखिए मैं यहां पर आया ब्राउजर में और यहां पर कंट्री की जगह लिख देता हूं यूजर। और ये देखिए अब सबसे पहले यहां पर यूजर का नेम आ रहा है, उसकी ईमेल आईडी भी आ रही है और उसका कंट्री आईडी भी आ रहा है कि किस कंट्री से ये बिलोंग करता है और उस यूजर ने पर्टिकुलर कौन सी पोस्ट लिखी है उन सब का भी यहां पर आपको पूरी डिटेल मिल रही है। यहां पर देखिए हर पोस्ट के नीचे यूजर का आईडी आ रहा है 111। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं दूसरा यूजर जिसका नाम है सलमान खान। इसकी ईमेल आईडी आ रही है, इसका कंट्री आईडी भी आ रहा है और इसने कौन कौन सी पोस्ट लिखी है उनकी भी डिटेल आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड यूजर है दीपिका और इसका कंट्री आईडी भी आ रहा है और इसकी पूरी पोस्ट भी आ रही है। तो अगर आपको इस तरह से डाटा चाहिए तो आप यहां पर यूजर्स वाली कंट्रोलर फाइल का यूज करेंगे। अब यहां पर आप एक चीज पे और भी गौर कीजिए कि यहां पर कंट्री का नेम नहीं दिखा रहा, उसका आईडी आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि यूजर का जैसे मुझे नेम पता लग रहा है, उसकी ईमेल आईडी और उसकी सारी पोस्ट भी मुझे दिख रही है, मैं चाहता हूं यहां पर कंट्री का नेम भी दिखने लगे कि यूजर किस कंट्री का है। आईडी तो दिख रहा है मुझे, मगर मुझे उसका प्रॉपरली नेम भी दिखना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी यूजर्स की मॉडल फाइल को ओपन करता हूं और यहां पर जाकर एक मेथड और बना लेता हूं। ये मेथड जो होगा ये क्या करेगा, ये यूजर्स वाले टेबल का रिलेशन बनाएगा कंट्री से। तो देखिए कंट्री पहले नंबर का टेबल था और यूजर्स दूसरे नंबर का। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर उल्टा रिवर्स रिलेशन बना रहे हैं जिसको हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं लारावल में। तो इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं बिलोंग टू, ये हम अपनी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं कंट्री। अब ये फंक्शन क्या करने वाला है, ये यूजर्स वाले हमारा जो टेबल है उसका कंट्री टेबल के साथ रिलेशन बनाएगा, एक इनवर्स रिलेशन। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा रिटर्न $this और यहां पे मेथड यूज करूंगा बिलोंग टू। ये देखिए अब बिलोंग टू मेथड मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, जब भी हमने उल्टा रिलेशन बनाना होता है तभी हम इसका यूज करते हैं। तो मैं इसका रिलेशन किस वाली क्लास के साथ बनाने वाला हूं, जिसका नाम है कंट्री। ये देखिए तो ये हमारा रिलेशन तो बन चुका है। अब मैं कंट्री के नेम भी उठा सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी यूजर कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर आना है और जैसे मैंने ये एक रिलेशन बनाया था यूजर्स टेबल का पोस्ट के साथ, बिल्कुल इसी तरह से मैं अपना एक दूसरा रिलेशन भी बना लेता हूं विद, और इसके अंदर आके मुझे बताना है कंट्री। आपको एग्जैक्टली वही नेम लेना है जो अभी आपने अपने मेथड के अंदर बनाया। ये देखिए ये कंट्री जो नाम आपने फंक्शन में लिखा था वही एग्जैक्ट नेम आपको यहां पे देना है। अगर आपने वहां पे नाम कुछ और लिया है तो वही नाम आपको यहां पे एंटर करना है। इसके बाद मैंने सारे डाटा को गेट कर लिया। अब ये पूरा का पूरा ये मेथड जो है मुझे क्या रिटर्न करेगा, सबसे पहले मुझे यूजर्स का डाटा निकाल के देगा, उसके साथ उसकी पोस्ट भी निकालेगा और उसका कंट्री नेम भी, क्योंकि कंट्री की इंफॉर्मेशन कंट्री वाले टेबल के अंदर है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर रिफ्रेश। अब ये देखिए यहां पर यूजर की डिटेल भी आ रही है, उसका ईमेल आईडी भी आ रहा है, उसकी सारी पोस्ट भी आ रही है। ये देखिए 3 पोस्ट, और यहां पर एक की और भी बन चुकी है कंट्री, जिसमें यूजर की कंट्री का नेम भी आ रहा है। ये देखिए हर कंट्री का मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सलमान खान, इसकी कंट्री का आईडी भी आ रहा है, उसकी सारी पोस्ट भी आ रही है सलमान खान ने जो लिखी है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करता है उसका नेम भी आ रहा है पाकिस्तान। तो इस तरह से सारे यूजर्स का डाटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। इसमें भी स्पेसिफिक किसी एक यूजर का अगर आपने डाटा देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट की जगह यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फाइंड। और किस यूजर को फाइंड करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ का रिफ्रेश, और ये देखिए जो आईडी 1 था वो है बेसिकली याहू बाबा का, उसकी ईमेल आईडी भी आ रही है और उसने कौन कौन सी पोस्ट लिखी है वो भी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, और वो किस कंट्री से बिलोंग करता है वो भी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।